जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोग 11वीं क्लास का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा। हम आपको कल ये बताए थे कि जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास का, उस तो जो पहला चैप्टर इसका है, ठीक है ना, उसका बहुत सारा पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इस पार्ट को बिना समझे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पे स्किप कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के चलना है। कल हमने आपको ठोस अवस्था बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव और गैस की अवस्था, ठीक है। तो देखिए, पदार्थ की द्रव अवस्था का मतलब क्या होता है कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। क्या कहने का मतलब है, जैसे मान के चलते हैं, ये हमारे पास एक बर्तन है, ये एक बर्तन है और ये एक बर्तन है, ठीक है। 3 तरह के बर्तन हैं। हम क्या करते हैं, इसमें पानी को रखते हैं। तो पानी जो होगा, सपोज कीजिए गिलास से गिलास जैसा आपको दिखने लगेगा, ठीक है। पानी किसका आकार ले लेगा, गिलास का आकार ले लेगा। अगर आप इसमें रखेंगे तो पानी ऐसा दिखने लगेगा आपको, मतलब इसके जैसा दिखने लगेगा। अगर पानी इसके अंदर में रखेंगे तो पानी ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो अलग अलग जब बर्तन में आप क्या करेंगे, पानी को रखेंगे अलग अलग जगह पे, तो ये अलग अलग आकार का दिखने लगेगा। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि जो भी द्रव अवस्था की पदार्थ हैं उनका आकार निश्चित नहीं है, जिसमें रखेंगे वैसा ही दिखने लग जाएगा ये, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब क्या होता है, लेकिन इसके जो आयतन होते हैं, आयतन ये क्या होते हैं, निश्चित। आयतन का मतलब क्या, कितना जगह घेर रहा है। जितना जगह ये इसमें घेर रहा था गिलास के अंदर में, उतना ही जगह ये इतना इसमें घेरेगा और उतना ही जगह क्या करेगा, ये इसमें घेरेगा। जैसे 1 लीटर जो बोतल के अंदर पानी होता है, उसको आप कहीं भी रखें, ठीक है, उतना ही जगह घेरता है, ठीक है। आप किसी भी तरह के बर्तन में रखिएगा तो उतना ही जगह घेरेगा ये। तो ये क्या होता है, आयतन इससे क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जिसमें इसको रखेंगे ये वैसा ही शेप ले लेता है, ठीक है। क्लियर, द्रव अवस्था का मतलब। अब द्रव अवस्था जो होता है द्रव अवस्था के जो पदार्थ होते हैं उसके क्या लक्षण होते हैं, क्या इससे कैरेक्टर होता है इस लिक्विड स्टेट का, इसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो द्रव के कण जो होते हैं ना, ये ठोस के कण से दूर होते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कण बना करके कि ठोस के जो कण होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, एकदम बिल्कुल पास पास सटे होते हैं, इस तरीके से कण। ये ठोस के कण हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे ना बीच में गैप आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा, काफ़ी कम गैप है यहाँ पे। तो ये बहुत पास पास में होते हैं इसके कण, ठोस के कण, ठीक है। ये किसके कण है, ये है ठोस के कण। लेकिन जो द्रव अवस्था के कण होते हैं, जो द्रव पदार्थ के कण है, ये क्या होते हैं, कण ना ये ठोस के कण से दूर होते हैं, ठीक है। ये द्रव के कण है और ये ठोस के कण है। देखिए इससे ये कण क्या दिख रहा है आपको, दूर दूर दिख रहा है। तो ये है द्रव के कण जो क्या होते हैं, ठोस से दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। अब हमने कल बताया था कि जो ठोस के कण होते हैं इनके बीच जो फोर्स लगता है, एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़ कर रखे रहते हैं, ठीक है। और एक कण को आप पकड़ के खींचेंगे तो सारा का सारा कण साथ में आना चाहता है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो द्रव के कण होते हैं इनके कणों के बीच ना मजबूती कम होता है। ये दूरी पे होते हैं तो एक दूसरे को उतनी मजबूती से, मान लीजिए इतने दूरी पे है तो उतनी मजबूती से खींच नहीं पाते, एक दूसरे को पकड़े हुए नहीं रहते हैं ये उतनी मजबूती के साथ में, ठीक है। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। आकर्षण बल का मतलब एक दूसरे को खींचने वाला बल, ये कम होता है इसके अंदर में, ठीक है। ये डिस्टेंस पे है तो उतना फोर्स नहीं लगा पाता है। अब ये दूरी पर है तो इनके बीच का जो जगह है, गैप, ये गैप बढ़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराणविक स्थान। तो ठोस से ज़्यादा अंतराणविक स्थान आपको द्रव के अंदर देखने को मिलता है। द्रव के जो कण हैं इसके बीच में आपको जो अंतराणविक इंटर पार्टिकल जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होते हैं, ये ज़्यादा संपीड्य होता है। अगर इसको कंप्रेस करेंगे हम तो ये कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर इसको आप कंप्रेस करना चाहेंगे, दबाना चाहेंगे, तो ये दब के जाएगा कहाँ, इसके कण बहुत पास पास में है, लेकिन इसके कण थोड़ा दूरी पे है तो ये थोड़ा सा संपीड्य होता है, ठीक है।
ठोस से ज़्यादा इसको हम दबा सकते हैं। किसको? द्रव। जो द्रव होता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं, उसको हम ठोस से क्या कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है। इसके जो आकार होते हैं कैसे होते हैं? आकार अनिश्चित है, जिस बर्तन में रखेंगे वैसा ही दिखने लग जाएगा ये। ठीक है। तो आकार क्या है इसके? अनिश्चित है। आयतन निश्चित होता है, मतलब जगह हमेशा उतना ही घेरेगा। 1 लीटर का बोतल में घेर रहा है जितना जगह, उतना ही हर जगह पे घेरेगा ये। ठीक है। अब इसका जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है। घनत्व का मतलब का कण कितना घना है, तो सबसे अधिक घना किसका कण होता है? ठोस का। तो इसका घनत्व सबसे अधिक रहता है। ठीक है। ये जो द्रव है इसके कण इससे कम घने हैं, थोड़ा दूरी पर हैं। ठीक है। तो इसका जो घनत्व होता है क्या होता है? ये ठोस से कम होता है। ठीक है। तो जो द्रव के जो द्रव का घनत्व रहता है ये क्या होता है? ठोस से कम होता है। अब साथ ही हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था को भी देख लेते हैं। द्रव अवस्था तो ही हो गया हमारा। अब साथ ही हम क्या करते हैं, गैस अवस्था को भी देख लेते हैं कि हमें क्या होता है कि ये पदार्थ की वह अवस्था होता है जिसमें आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जो गैस अवस्था है इसमें ना ही कोई आकार फिक्स होता है और ना ही कोई इसका कितना जगह घेरेगा ये निश्चित होता है। अगर आप गैस को क्या करेंगे, गैस को अगर गिलास के अंदर में रखेंगे गिलास जैसा हो जाएगा ये। अगर आप गैस को किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन जैसा ही शेप ले लेगा। और आयतन क्यों नहीं निश्चित है, तो जगह कितना घेरेगा ये भी निश्चित नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक बर्तन है, इसके अंदर में गैस है, इस तरीके से फैला हुआ है, इतना जगह घेरा है ये। ठीक है। लेकिन जैसे इसको कंप्रेस कीजिएगा तो हो सकता है कि इतना ही जगह में पूरा ये अट जाए यहाँ पे। तो इसका आयतन भी निश्चित नहीं है और इसका आकार भी निश्चित नहीं है। अगर इसमें गिलास में रखें तो गिलास जैसा दिख रहा है। इस बर्तन में अगर हम रखते हैं, इसके अंदर रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। इसको कंप्रेस कीजिएगा तो ये छोटे जगह पे अट जाएगा पूरा का पूरा। हो सकता है कि इतने जगह पे पूरा का पूरा गैस अट जाए, पूरा जो भरा हुआ था इसके अंदर में इतना ही में हो जाएगा। आयतन का मतलब कितना जगह घेर रहा है, तो ये जगह ऐसे छोड़ेंगे तो बहुत सारा जगह घेरेगा ये। निश्चित नहीं कि इतना ही जगह घेरेगा, बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। और इसको कम करेंगे तो बहुत कम जगह में आकर फिक्स हो जाएगा। तो कितना जगह घेर रहा है ये भी फिक्स नहीं है और इसका आकार भी फिक्स नहीं है। जिसमें रखेंगे वैसा ही दिखने लगेगा। बैलून के अंदर भरेंगे बैलून जैसा दिखने लगेगा, सिलेंडर में भरेंगे सिलेंडर जैसा दिखने लग जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, जो गैस अवस्था होता है इसमें पदार्थ का ना ही क्या होता है इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है। ना शेप इसका फिक्स है और ना ही क्या है इसका वॉल्यूम फिक्स है। दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसे क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब के सब गैस हैं। ठीक है। और कोई भी गैस होगा तो उस पर ये चीज़ लागू होता है। ठीक है। अब गैस के लक्षण क्या क्या हैं, कैरेक्टर ऑफ गैस। जो गैस के कण होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। हमने देखा था सॉलिड के कण जो ठोस थे, ठोस के कण इस तरीके से नहीं थे, बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए थे इस तरीके से। ठोस के कण क्या थे, एक दूसरे से सटे हुए थे इस तरीके से। तो ये हमारे ठोस थे। ठीक है ना। गैस जब हम देखें गैस, तो गैस के अंदर के जो कण थे वो इस तरीके से, जो द्रव के कण थे वो इस तरीके से थे। और अभी देख रहे हैं ये गैस के कण, ये ठोस है, ये द्रव है और ये गैस है। तो इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा दूर था और इससे कंपेरिजन में ये क्या है, उससे बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ पे। ठीक है। तो गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये गैस के गुण हैं। ठीक है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। अब ये और ये आपस में एक दूसरे को बहुत ही कम खींचते हैं। ठीक है। एक गैस का कण उड़ के वहाँ पे जाएगा तो एक उड़ के वहाँ पे जाएगा, बहुत ही कम फोर्स से एक दूसरे को खींच रहा है। तो ये एक दूसरे रेंडमली घूमते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो क्या होता है, कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इनका आकार और आयतन क्या होते हैं, दोनों अनिश्चित होता है। अभी आपको समझाएं कि आकार जो इसका आकार है कि किसी भी चीज़ का आकार ले लेगा, जहाँ रखेंगे उसका आकार ले लेगा। जितना जगह में इसको रखना चाहेंगे उतना जगह में ये फिक्स हो जाएगा। तो ना आकार इसका फिक्स है और ना ही इसका आयतन फिक्स होता है। ठीक है। अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है। देखिए अगर इनके अणुओं के बीच के, इन कणों के बीच का स्थान देखना चाहें तो देखिए ना इनके बीच में कितना जगह हो रहा है। ये सब जगह, इतना जगह खाली है इसके बीच में। तो अंतराणविक स्थान क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। ठीक है। घनत्व का मतलब घन, तो ये बहुत कम घने होते हैं। ठीक है। तो कम हो जाता है इसका घनत्व, डेंसिटी कम हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसकी संपीड्यता जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसको बोला जाता है
इसको बहुत हम दबा सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कर सकते हैं, इनके जो कण होते हैं इन कणों को हम बहुत अधिक दबा सकते हैं, तो इसका संपीड्यता क्या होता है, संपीड्यता बहुत अधिक होता है। क्लियर। इस चीज़ को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है कि यहाँ पे जो ठोस के कण है बहुत पास पास में है, द्रव के कण है उससे दूरी पे है, और गैस के कण क्या है उससे दूरी पे है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम ना ठोस से द्रव बना सकते हैं, द्रव से क्या बना सकते हैं, गैस बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, गैस से द्रव बना सकते हैं, और द्रव से क्या बना सकते हैं, ठोस बना सकते हैं। और इसके लिए दो चीज़ें लगती हैं, टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है। तापमान लगता है और दाब लगता है। कैसे होता है ये सब चीज़, थोड़ा इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास जो ये है एक ठोस पदार्थ। ठीक है, ये ठोस है, ये द्रव है, और ये क्या है, गैस है। अगर आप चाह रहे हैं कि ठोस से हम क्या करें, द्रव करें, और द्रव से हम गैस करें, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दो चीज़ें चाहिए, एक टेम्परेचर और एक क्या, प्रेशर। तापमान चाहिए और दाब चाहिए, ठीक है, ताप और दाब। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को क्या कर सकते हैं, गैस बना सकते हैं, और गैस को हम क्या बना सकते हैं, फिर गैस को हम द्रव बना सकते हैं, और द्रव को क्या बना सकते हैं, द्रव को हम ठोस बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, कैसे होगा ये सब चीज़। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका जो कण होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, ठीक है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलता है और कण फैलते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। और जब हम प्रेशर लगाते हैं तो कण पास पास में आते हैं। अगर हम ठोस को क्या करना पड़ेगा, द्रव बनाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। किसको बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे और जो प्रेशर होगा प्रेशर को कम कर देंगे। ये जो प्रेशर आपस में इसको दाब रहा होगा, अगर किसी चीज़ का प्रेशर लग रहा होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो ये कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और जैसे ही कण द्रव वाले स्टेट के कण के जैसा होगा यहाँ पे, तो द्रव बन जाएगा, बन गया लिक्विड। अगर आप चाहते हैं कि द्रव को हम क्या करें, गैस बनाएं, तो और कण को दूर करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर को फिर यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे और फिर प्रेशर क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर इस पर प्रेशर लगा रहा होगा तो प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो और कण दूर दूर चले जाएंगे, गैस का रूप ले लेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो गैस है, गैस को हम द्रव बना दे, द्रव को फिर क्या बना दे, ठोस बना दे, तब क्या करेंगे, हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो कण पास पास में आएगा, और टेम्परेचर को कम कर देंगे, तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि द्रव से क्या बना दे, ठोस बना दें, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम प्रेशर जो होगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, और फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर जो होगा उसको क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कण जो होगा वो पास पास में आएगा, और टेम्परेचर जैसे हम कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कण पास पास में चले जाएंगे, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते तो ये कण दूर दूर जाने लगेंगे, ठीक है, इसलिए हम टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो यहाँ से हम यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं, किसका यूज़ करके, टेम्परेचर और प्रेशर का, ठीक है, ताप और दाब का यूज़ करके। ताप है, ये दाब है, ठीक है, टेम्परेचर ये प्रेशर है, ठीक है, क्लियर। अब आगे के टॉपिक्स हम कल कवर करते हैं, ठीक है। तब तक इस चीज़ को आप रिवाइज कीजिए, और डीपीपी क्या होगा डिस्क्रिप्शन में हम अपलोड कर देंगे, और वहाँ से आपको आज का डीपीपी करना है आपको, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है।